लोग क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को सांता क्लॉज के नाम से। सेंट निकोलस, जिस व्यक्ति का नाम था सेंट निकोलस, उसका नाम था सेंट निकोलस। बाद में उसका नामकरण सांता क्लॉज के नाम से किया गया। पर मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, देश के प्रति एक संदेश की तरह, देश को एक समझाने की हिसाब से, अपने देश के प्रति और अन्य देश के प्रति, आज यह त्योहार अंग्रेज लोगों की त्योहार है, पूरे विश्व में चर्चित है। क्या? 25 दिसंबर क्रिसमस डे है और इसमें सरकारी छुट्टियां भी होती हैं। मतलब इसमें सरकार के द्वारा एक छुट्टी भी अब मिलती है कि मतलब त्योहार है, बहुत बड़ी त्योहार है। अब ये त्योहार है, पर इस त्योहार के प्रति और इसके पीछे का संदेश क्या है, ये लोग नहीं बताते हैं। कुछ अध्यापक बताते भी हैं और कुछ गुरु बताते भी हैं, पर कुछ गुरु, कुछ अध्यापक इसके पीछे जो संदेश छुपा है वो नहीं बताते। लोग तरह तरह से अपने तरीके से लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे लोग मनाते हैं, पर इसमें संदेश क्या छिपा है? जो क्रिसमस डे मनाया जाता है ये, तो भैया ये जो क्रिसमस डे सांता क्लॉज के नाम से मनाया जाता है, ये पूर्ण रूप से एक दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, इस उद्देश्य से ये मनाया जाता है। पर इसका अर्थ लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि सेंट निकोलस, उस व्यक्ति का नाम था सांता क्लॉज का सेंट निकोलस, और उसका काम क्या था? साधु की तरह काम करना। मतलब सेंट क्या होता है? सेंट मीन्स होता है साधु। तो उसका नाम पड़ गया था सेंट निकोलस। फिर बाद में और नामकरण किया गया, तो उसका नाम 4वीं शताब्दी से इसका शायद नाम जुड़ा है, और ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में इसको लोग मनाते हैं, और इसमें छुट्टी भी लोग करते हैं। पर इसमें जुड़ा क्या है संदेश? जो सेंट निकोलस था, जो साधु निकोलस, हिंदी में बोले तो सेंट मीन्स क्या होता है? साधु। निकोलस नाम है, अंग्रेजी नाम, तो साधु निकोलस। तो जो सेंट निकोलस था, तो उसका काम था एक उदारता पूर्वक काम करना। उदारता, दयालु व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था, जो लोगों की सेवा करता था। लोगों के, ज्यादातर बच्चों की वो सेवा करता था। तो बच्चों के पास सामान नहीं रहता था, उदार और दयालु था ही, तो वो क्या करता था? चुपके से लोगों को सामान देता था, एक चुपके से सेवा करता था। एक जैसे भक्ति होती है, लोग खुलकर भक्ति करते हैं। एक भक्ति होती है जो मतलब छिपकर भक्ति की जाती है। मतलब कहते हैं ना कि भगवान का नाम लो कि सभी को सुनाई दे, या फिर भगवान का ऐसा नाम लो कि किसी को सुनाई न दे। तो ऐसी वो भक्ति करता था, चुपके से लोगों को खिलौने दे जाता था, सामान दे जाता था, ज्यादातर बच्चों को ज्यादा देता था। और उसका जो स्वरूप था, उसका जो रूप था, एक साधु की भेष में था। मतलब वो भारत का नकल किया हुआ था। मतलब कि भारत में लोग, साधु लोग ऐसे रहते हैं, दाढ़ी वगैरह रखते हैं, तो ऐसा मतलब उन्होंने नहीं, तो वहां विदेश में क्या है, ज्यादातर बिल्कुल दाढ़ी मुछ सब मतलब सपरचट ही पाओगे, बिल्कुल साफ ही पाओगे। तो वो दाढ़ी रख लिया हुआ था, और उसका जो पहनावा था, तो अंग्रेज लोगों का पहनावा था, और सफेद पैंट और लाल कपड़ा था, लाल मतलब वस्त्र था, और उसके टोपी पहनाई जाती है, और दाढ़ी बड़ी बड़ी सी है, ऐसा मतलब उसका बताया जाता है और दिखाया जाता है। पर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उदारता पूर्वक, दयालुता पूर्वक लोगों की सेवा करना। अब उसमें कुछ लोग खुलकर करें या छिप कर करें। तो आज के माहौल में अगर छिप कर करते हैं तो लोग उसको चोरी मानकर बैठ जाते हैं। लोगों की आज भावनाएं कुछ अलग प्रकार से हैं, क्योंकि पहले का भाव, पहले की सद्भावना कुछ अलग थी। आज का भाव, आज का सद्भाव कुछ अलग प्रकार से है। अगर सही काम अगर छिप कर भी किया जाए तो लोगों को गलत लगता है कि भैया सही काम को छिप कर क्यों कर रहा है।
कुछ कार्य भी स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं कि छिपकर भी करना पड़ता है, पर सही काम को भी कुछ लोग छिपकर भी करते हैं। तो एक तरह से गुनाह नहीं है कि गुनाह है कि लोगों को कहते हैं ना कि कर नहीं तो डर क्या। पर इसमें आज वो त्योहार विश्व के लिए मानी जा रही है। अपने भारतवासियों के लिए एक संदेश है कि ये त्योहार किन लोगों का त्योहार बन गया? अंग्रेज लोगों का, विदेशियों का। और भारत में भी वही साधु संत सिखा रहे, समझा रहे, सुना रहे कि लोगों को दान करो, लोगों को दक्षिणा करो, लोगों की सेवा करो, मानव कल्याण करो, मानव सेवा करो, दयालुता रखो, उदारता रखो। यही भारत में भी वही दाढ़ी रखे हुए साधु सिखा रहे हैं। पर अपने यहां की लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। वो एक बंदा था, वो एक व्यक्ति था जो आज विश्व के लिए वो संदेश बन गए। अब आज के तरीके में लोग किस हिसाब से क्रिसमस डे मनाते हैं वो अलग बात है, पर मुख्य उद्देश्य, मुख्य संदेश क्या है क्रिसमस डे का? सेवा, मानव कल्याण, इसमें संदेश छिपा हुआ है। अब क्रिसमस डे को फंक्शन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से मनाओ, केक काटो, खवाओ और खा जाओ। इसमें मानव सेवा नहीं छिपा है, इसमें मानव कल्याण नहीं छिपा। इसमें मानव का मतलब होता है जो कुछ गरीब लोग हैं उनको, अपने जो पैसा बर्बाद कर रहे हो पार्टियों के नाम पे, फ्री फोकट का लाखों रुपए की दारू पी जाते हो, फ्री फोकट का। अरे भैया, ना 1,000 में अगर मौका मिल जाए तो 100 रुपए, 10 ही रुपए दान कर दो उस दिन, 900 रुपए की पार्टी कर लो। पर संदेश, पहले इस संदेश पर काम करो। ये नहीं है कि क्रिसमस डे पार्टी है, केक काटो, पकौड़ा छानो, रसगुल्ला छानो, छेना मारो और बकरा काटो और कट कर जाओ, पड़वा भैंसा खा जाओ सब। ये पार्टी नहीं है, ये मानव कल्याण और मानव सेवा नहीं है। मानव कल्याण, मानव सेवा ये है कि जिसके पास कुछ धन नहीं है, जो भूखों मर रहा है, जो कुछ लाचार और कमजोर लोग हैं, उनको उठाया जाए, उनको कुछ समझाया जाए, उनको कुछ, उनका कुछ साथ दिया जाए, उनको कुछ ज्ञान बुद्धि दिया जाए, उनकी कुछ सेवा की जाए जिसके पास जो है। पर इस संदेश को आज अलग अलग तरीके से मनाते हैं। पार्टी है, क्रिसमस डे पार्टी मनाओ, पार्टी। उसके पीछे उद्देश्य क्या जुड़ा ये कोई नहीं माना था। वो एक बंदा था, सेंट माँ ने बताया था ना, साधु का वेश भी रखा था, साधु का वेश भी धारण किया था उसने, सेंट निकोलस सांता क्लॉज ने। और काम भारत के ही जैसा करता था। भारत में ये ज्यादातर सिखाया और समझाया जाता है। भारत में क्या सिखाया और समझाया जाता है? रोज करो, नहीं अटरा नहीं, आपके पास वो शक्ति है तो हफ्ते में एक बार करो, नहीं है तो महीने में एक बार करो, नहीं है तो 6 महीने में करो, नहीं है तो साल भर में करो। है अगर आपके पास कुछ आपके दिन जीवन बिताने से इष्ट रहा, अब जबरदस्ती जीवन बिताने से इष्ट मान ही नहीं रहे हो तो भैया, तो आप लोगों से वही अच्छे हैं जो आप लोगों से कमजोर है फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं मानव सेवा, मानव कल्याण का। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए होकर, लाखों करोड़ों की विचारधारा रखकर मानव सेवा की सोच नहीं है, तो जिसके पास 1,000 रुपया है वही मानव कल्याण, मानव सेवा सोच रहा है। तो आप लोगों से अच्छा तो वो इस संदेश को फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। अब रही बात क्रिसमस डे, अन्य देशों का अहमियत ज्यादा लोग अब देने लगे हैं। अन्य देशों को मतलब काम अपने हिसाब से, भारत के हिसाब से वो अभी कुछ काम किया जा रहा है। आज विदेश का फंक्शन, विदेश का रीति रिवाज, विदेश का सब कुछ मनाने लगे, पर अपने भारत का भूल गए। अपने भारत का क्या त्योहारें हैं, मतलब एक त्योहार उनका सर्वस्व बना हुआ है, अपनी सर्वस्व त्योहार किसी के लिए नहीं एक बनी। जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं,
जो नहीं करने वाले हैं उनके लिए विश्व प्रमुख त्योहार हो गई। मतलब आज सेंटा क्लॉज को विश्व गुरु, विश्व पद पर बिठा दिया गया, हर जगह ही मनाया जा रहा है। पर अपने भैया जो यही सेंटा क्लॉज, सेंट निकोलस के नाम से जो साधु संतों का काम है, तो वही साधु संत अपने यहाँ विश्व सिखा रहे थे। इसी को और बढ़ा दो ना, इसी को और बड़ा कर दो। यहां तो रोज सिखाया जाता है, वहां तो साल में एक बार सिखाया जाता है, यहां तो रोज सिखाया जाता है कि भैया रोज 24 घंटे में 1 मिनट 10 मिनट के लिए निकाल लो, तो और मानव कल्याण, मानव सेवा होगा। इसमें वार्तालाप बहुत है भैया, पर इसमें संदेश को समझो पहले। मानव सेवा, मानव कल्याण, इसमें ये संदेश है, लाचार और मजबूर और कमजोर लोगों की सेवा करना, इसके पीछे ये संदेश छिपा है। पर इस संदेश को कोई नहीं समझ रहा, सुन रहा है। पार्टी मनाओ, पार्टी, क्रिसमस डे, अरे अन्य देशों का आपने तो मना लिया, पर आपके देश का भी कोई अन्य देश मना रहा है, ये भी समझने सुनने और समझने वाली बात है। अन्य देशों का एक त्योहार और 1 जनवरी ये सब आप मना रहे हो, पर अपने देश का भी अन्य देशों को दे रहे हो? अपने देश का भी अन्य देशों को त्योहार दे रहे हो? नहीं। कुछ कार्य कुछ भिन्न अलग अलग है, पर काम यहाँ की सेवा और वहां की सेवा के प्रति एक ही संदेश दे रहे हैं। कुछ भिन्न होंगे, कुछ अलग अलग होगा, पर कार्य एक ही दोनों की तरफ से सिखाया और समझाया जा रहा है। धर्म ग्रंथ और बाइबल और कुरान, इन सभी में से मानव सेवा, मानव कल्याण के प्रति सभी में यही सिखाया जा रहा है। पर अब लोगों की जो अपनाना चाहता है, भैया अपने मन की मालिक तो सभी को ही होता है, पर अब समझने वाली उचित और अनुचित क्या है, लोगों को क्या देना चाहते हो, जो जो इसको ले रहा है, दे रहा है, वही लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आपने विदेश लोगों का तो ले लिया, तो वही आपको अच्छा लगने लगा, अपने देश का भी वही दे रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है। इसमें कहावत है कि दूर के ढोल सुहावन लागे और घर की मुर्गी दार बराबर लागे। मतलब मुर्गी नहीं ना कहना चाहिए यहाँ पे, पर आपको समझाने की दृष्टि से वो कहावत मैंने कही है। मुर्गी को भी नहीं मारा और काटा जाता, जो इस भावना के विचार से भाई सभी को जीने का अधिकार है। तो ठीक है भैया, इस सांता क्लॉज, सेंट निकोलस के नाम पर अभी और जानकारियां हैं, पर एक संदेश के प्रति ये जानकारी मुझे आपको बताना था। शायद आप इस संदेश के प्रति भाव मेरा समझ गए होंगे, इस संदेश का असली अर्थ, असली मतलब क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना भैया, शेयर कर देना, और हाँ, यूट्यूब में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद, सभी को जय माता दी।